मैं अनूप शुक्ला, एम.एड. स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट, एनरोलमेंट नंबर 2400015002। आज हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल टूल्स फॉर सेंसरी डिसेबिलिटी फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल टूल्स फॉर सेंसरी डिसेबिलिटी है क्या, जिसे हिंदी में संवेदी दिव्यांगता के लिए तकनीकी उपकरण कहा जाता है। संवेदी दिव्यांगता ऐसी स्थितियों को कहा जाता है जिनमें व्यक्ति के इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि में कोई कमी हो। इसमें दृष्टिहीनता, बधिरता और अन्य प्रकार की इंद्रियों संबंधी दिव्यांगताएं शामिल होती हैं। इन दिव्यांगताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तकनीकी उपकरणों और अन्य सहायक उपकरण विकसित किए गए हैं, जो इन व्यक्तियों के जीवन को आसान और सशक्त बनाने में मदद करती हैं तथा इन उपकरणों का उद्देश्य संवेदी क्षमता में कमी को कम करना और व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्तता प्रदान करना है। दृष्टिबाधिता या अल्प दृष्टिबाधित तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कई डिजिटल सेवाएं एवं उपकरण टेक्नोलॉजी और उनके कार्यों में मदद करने का प्रयास करती हैं। संवेदी दिव्यांगता किसी व्यक्ति की इंद्रियों को प्रभावित करने वाली वह स्थिति है जिसमें दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श और स्वाद जैसे इंद्रियों की दिव्यांगता शामिल होती है। संवेदी दिव्यांगता की डिग्री हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है। अब बात हम संवेदी दिव्यांगता के प्रकार की करते हैं, जिसमें अंधापन और कम दृष्टि, श्रवण हानि और बहरापन, बहरा और अंधापन, संवेदी प्रसंस्करण विकार, गंध की कमी, अगेसिया जिसमें स्वाद की कमी होती है, ये संवेदी दिव्यांगता के प्रकार हैं। अब हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए संवेदी शिक्षण विधियां अन्य इंद्रियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध ये संवेदी दिव्यांगता है। बच्चे के सीखने और विकास में सहायता इनकी करना है। इन विधियों का उद्देश्य एक समावेशी और सुलभ शिक्षण वातावरण बनाना है, जहां दृष्टिबाधित व्यक्ति सामग्री से जुड़ सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल हासिल कर सकते हैं। बात हम दृष्टिहानि की क्या है, जिसमें आंशिक अंधापन और पूर्ण दृष्टिबाधित होते हैं। आंशिक अंधापन से लेकर पूर्ण अंधापन तक दृष्टि को प्रभावित करने वाली स्थितियों की एक श्रृंखला होती है। सीखने, गतिशील और दैनिक गतिविधियां इससे प्रभावित होती हैं। दृश्य हानि के प्रकार: कम दृष्टि और अंधापन। इसमें सीखने में सहायता के लिए दृष्टि के अलावा संलग्न करने के लिए डिजाइन की गई विधियां, श्रवण, स्पर्श और गतिज सीखने पर ध्यान दें। दृष्टि की कमी की भरपाई के लिए अन्य इंद्रियों को अधिकतम करना, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और सीखने के अनुभव को बढ़ाना। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसरी टीचिंग। संवेदी इंद्रियों का महत्व।
तो पहला इसमें है सीखने में सहायता के लिए इंद्रियों को संलग्न करने के लिए डिजाइन की गई विधियां हैं। दूसरा है श्रवण और स्पर्श और गति सीखने पर ध्यान दें। तीसरा है दृष्टि की कमी की भरपाई के लिए अन्य इंद्रियों को अधिकतम करना। जैसे कोई अल्प दृष्टि बाधित है तो उसे हम मैग्नीफायर की सहायता से या लार्ज प्रिंट की सहायता से उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए सहायता मिल सकती है। ऐसे ही कोई श्रवण बाधित है जो श्रवण संवेदी दिव्यांगता से पीड़ित है, तो वो अल्प श्रवण बाधित है या कहीं मंद श्रवण बाधित है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम हेयरिंग एड का प्रयोग करके उसकी श्रवण क्षमता को हम बढ़ा देते हैं। अगला है दृष्टि की कमी की भरपाई के लिए अन्य इंद्रियों को अधिकतम करना, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और सीखने के अनुभव को बढ़ाना। जिस व्यक्ति की दृष्टि की कमी है उसकी जो और ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों को हम जागृत करते हैं और उनकी सहायता से उन बच्चों को पढ़ने में स्वतंत्रता मिलती है और सीखने के अनुभव भी बढ़ाए जा सकते हैं। अगला है ओवरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इन सेंसरी टीचिंग। संवेदी कौशलों को सीखने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और कुछ उपकरण और एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से ये बच्चे जो है सीख सकते हैं। संलग्न करने के लिए उपकरणों के उदाहरण हैं स्पर्शनीय और श्रवण और गतिज। अब हम ऑडिटरी टूल्स के बारे में बात करते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को किस तरह से हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं संवेदी दिव्यांगता वाले लोगों के लिए डिजिटल सहायता उपकरण का प्रयोग। डिजिटल सहायता सेवाएं जो दृष्टिहीनता तथा श्रवण बाधित और दोनों सेंसरी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करती हैं। इनमें जो है एबिलिटी नेट, RNIB टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ, डेफ ब्लाइंड UK और प्रमुख तकनीकी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की सहायता सेवाएं शामिल। अब बात हम एबिलिटी नेट की करते हैं। यह एक NGO है जो संवेदी दिव्यांगता, अन्य शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को तकनीकी समाधान और सपोर्ट प्रदान करता है। घर पर तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है या विभिन्न डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेंसरी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर पर ही सहायता तकनीकी उपलब्ध कराता है, जिसमें हेयरिंग एड्स, स्क्रीन रीडर और ब्रेल डिस्प्ले के बारे में सहायता मिलती है। RNIB टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड, यह एक ब्रिटिश चैरिटी है जो दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करता है। यह वेबसाइट दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए विभिन्न डिजिटल टूल्स और गाइड उपलब्ध कराता है, जैसे स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले और अन्य एडाप्टिव तकनीक होते हैं। अगला है डेफ ब्लाइंड UK। यह एक चैरिटी है जो दोनों दृष्टिहीनता, कहने का मतलब दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टिहीनता और इसी के साथ श्रवण क्षमता में कमी से प्रभावित लोगों को समर्थन और संसाधन प्रदान करता है। डेफ ब्लाइंड UK विभिन्न उपकरणों का प्रयोग और प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे ब्रेल डिस्प्ले है, टॉकिंग अलार्म है और अन्य सहायक उपकरण हैं, और ये जीवन में कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं और उसके बारे में कौशल और प्रशिक्षण
और उन व्यक्तियों की काउंसलिंग प्रदान करता है। जैसे स्मार्टफोन अन्य डिजिटल उपकरणों की सहायता से प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं गूगल एक्सेसिबिलिटी या संवेदी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कई उपयोगी एक्सेसिबिलिटी टूल्स और फीचर्स विकसित किए गए हैं। यह उपकरण एंड्रॉयड स्मार्टफोन, क्रोमबुक और अन्य गूगल उत्पादों पर उपलब्ध हैं। गूगल लाइव ट्रांसक्राइब यह ऐप बोलने को टेक्स्ट में बदलता है, जिससे श्रवण क्षमता में कमी वाले व्यक्ति बातचीत को पढ़ सकते हैं। और टॉकबुक या स्क्रीन रीडर सेवा जो दृष्टिहीन व्यक्तियों को एंड्रॉयड डिवाइस का उपयोग करने में मदद करती है। मैग्नीफिकेशन यह सुविधा एंड्रॉयड में स्क्रीन को जूम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे जो कम दृष्टिबाधित वाले व्यक्ति हैं वो आसानी से टेक्स्ट को पढ़ने में उनको सहायता मिलती है। एप्पल एक्सेसिबिलिटी यह दृष्टिहीनता श्रवण क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। इसकी मुख्य सेवाएं जैसे वॉइस ओवर या स्क्रीन रीडर फीचर है, जो आईफोन, आईपैड और मैप उपभोक्ताओं को स्क्रीन पर टेक्स्ट पर दिखाई दे रहे को सुनने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें डिवाइस पर स्क्रीन जूम करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे अल्पदृष्टिबाधित व्यक्ति को पढ़ने में सुविधा प्रदान होता है, क्योंकि जो अक्षर लिखे होते हैं वो लार्ज प्रिंट में हो जाते हैं। लाइव लिसन सुविधा भी है। यह फीचर हेयरिंग एड्स या ईयरपोड्स का उपयोग करके उपभोक्ताओं को उनके आसपास की आवाज़ों को स्पष्ट सुनाई देने में सहायता मिलती है। अब मैं आता हूँ दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ऐप्स और उपकरण जो बनाए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर या स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए होते हैं, जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट को आवाज़ में बदल देते हैं। इसमें जो है जॉब्स एसेस विथ स्पीच यह सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्क्रीन रीडर है, जो विंडोज़ पर भी काम करता है। इसमें भाषण के साथ नौकरी तक पहुंच होती है। इससे आप भाषण दे सकते हैं। आप अपने नौकरी में हैं तो विंडो पर भी काम कर सकते हैं। पाठ को भाषण में आवाज़ में परिवर्तित करता है। यह जो है मोबाइल डिवाइस में भी काम कर सकता है। ऑडियो पुस्तकें भी पढ़ सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी, बुक शेयर, ऑडिबल, वॉइस असिस्टेंट, अमेजन एलेक्सा, गूगल पर भी यह उपलब्ध है। यह असिस्टेंट ये उपकरण अनुस्मारक सेट करने जैसे कार्य करने के लिए ध्वनि आदेश प्रदान करते हैं, संदेश पढ़ते हैं, सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। एक इसमें है NVDA। यह एक निःशुल्क स्क्रीन रीडर है जो विंडो पर कार्य करता है, जिसे कोई भी उपयोगकर्ता डाउनलोड या उपयोग कर सकता है। इसके द्वारा आवाज़ का चयन, गति और सेटिंग की जा सकती है। वॉइस ओवर यह एप्पल के उपकरणों आईफोन, आईपैड में यह इनबिल्ट स्क्रीन रीडर है। ब्रेल डिस्प्ले, बात ब्रेल डिस्प्ले की आती है। ब्रेल नोट, टच ब्रेल सेंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो ब्रेल डिस्प्ले एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ब्रेल लिपि में टेक्स्ट को प्रस्तुत करता है। इसमें छोटे पिन होते हैं जो ब्रेल अक्षरों के रूप में ऊपर उठते हैं।
जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति स्क्रीन पर लिखे शब्दों को महसूस कर सकते हैं। प्रसिद्ध ब्रेल डिवाइस जैसे फोकस ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल नोट टच, ह्यूमन वेयर ब्रेल नोट, वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट, श्री और एलेक्सा, यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए केवल आवाज़ के द्वारा स्मार्टफोन अन्य उपकरणों का संचालन करने की क्षमता देते हैं। ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षिक और मनोरंजन उपकरण है। इसमें किताबों को ऑडियो में बदलकर किताबों को सुना जा सकता है। बुक्स श्री, यह एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो दृष्टिहीनों और दिव्यांगों को पुस्तकों का मुफ्त एक्सेस देती हैं। आगे है स्पर्शीय ग्राफिक। यह जो है स्पर्शनीय ग्राफिक, यह छवियों या अवधारणाओं को दर्शाने के लिए उठाए गए आरेख, चार्ट और मानचित्र जिन्हें दृष्टिबाधित व्यक्ति महसूस कर सकते हैं, ये इसके माध्यम से हो सकता है। स्पर्श शिक्षण किट, यह 3D मॉडल आकार ऑब्जेक्ट जैसे उपकरण जो छात्रों को स्पर्श के माध्यम से ज्यामिति या शरीर रचना विज्ञान जैसी अवधारणाओं को देखने में मदद करते हैं। ऐसे ही हैप्टिक फीडबैक, यह ऐसी तकनीक है जो किसी डिवाइस के साथ उपयोगकर्ता की बातचीत के जवाब में स्पर्श की भावना पैदा करने के लिए स्पर्श और कंपन का उपयोग करती है। हैप्टिक वियरेबल्स, टैक्टाइल नेविगेशन सिस्टम, यह दस्ताने हैप्टिक फीडबैक प्रदान करते हैं जिससे उपभोगकर्ताओं को वातावरण में नेविगेट करने और डिजिटल सामग्री के साथ बातचीत करने में मदद मिलती है। टच स्क्रीन में हैप्टिक फीडबैक, स्मार्टफोन और उपकरण कंपन के माध्यम से स्पर्श प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर एंड मोबाइल ऐप फॉर सेंसरी लर्निंग। इसके अंतर्गत बी माई आइज ये ऐसा एप्लीकेशन है, ऐप्स है जो उपभोगकर्ताओं को वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। यह वॉलंटियर उपभोगकर्ताओं के स्मार्टफोन कैमरे से वीडियो देखता है और उन्हें मार्गदर्शन देता है। इस ऐप के द्वारा वस्तु पहचान, मार्गदर्शन करना, दस्तावेजों को पढ़ना तथा अन्य कार्यों को करने में सहायता करता है। यह ऐप लगभग 180 भाषाओं में उपलब्ध है जिससे लोग अपने घरेलू भाषा में सहायता प्रदान करते हैं। इसी के साथ AI देखना, AI एक ऐसा ऐप है, संचालित ऐप है जो उपभोगकर्ताओं की आसपास की दुनिया के बारे में बताता है, जिसमें पाठ पहचान, वस्तु पहचान, चेहरे की पहचान भी शामिल है। इसका प्रयोग स्मार्टफोन ऐप जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, यह दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऐप उपभोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से स्मार्टफोन में लगे कैमरे के माध्यम से आसपास की वस्तुओं को पहचान करने, दस्तावेज को पढ़ने और लोगों की पहचान करने तथा मनी डिटेक्शन, नोटों की पहचान इत्यादि का आवाज़ के माध्यम से सूचना प्रदान करता है। लुकटेल मनी रीडर, अभी हम बात किए लुकटेल मनी रीडर, यह जो है
नोटों की पहचान के लिए किया जाता है। मुद्रा बिलों की पहचान यह करता है और उन्हें ये पढ़ता है। अब हम स्मार्ट होम डिवाइस की बात करते हैं। स्मार्ट स्पीकर है, अमेजॉन इको है, गूगल होम दैनिक कार्यों में सहायता कर सकता है। स्मार्ट लाइट्स और थर्मोस्टेट्स, इसका कार्य है आवाज़ से या ऐप के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को अपने घरेलू वातावरण को प्रबंधित करने में सहायता मिलती है। आगे है किनेथिक गतिक लर्निंग। गतिविधि और स्पर्श आधारित गतिविधियाँ कई दृष्टिबाधित व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होकर प्रभावी ढंग से सीखते हैं। शिक्षक छात्रों को उन कार्यों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं जिनमें स्थानिक जागरूकता, समन्वय और मोटर कौशल शामिल हैं, जैसे चलना, संकेत करना, वस्तुओं को संभालना, पकड़ना, फेंकना, छड़ी और गाइड इसमें शामिल है। अब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म्स। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड स्पर्शात्मक छवियां प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। श्रवण शिक्षण सामग्री विकसित की जाती है। अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। दृष्टिहानि सहित विभिन्न सीखने की क्षमताओं को समायोजित करने के लिए डिवाइस किए गए प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अब हम श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए ऐप्स और उपकरण के बारे में बात करते हैं। और श्रवण अक्षमता के व्यक्तियों के लिए कई ऐप्स उपलब्ध हैं जो बातचीत और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को सरल और सुलभ बना सकते हैं। टेक्स्ट हियर, यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो श्रवण अक्षमता में कमी वाले व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप वॉइस को टेक्स्ट में बदलता है। यह ऐप श्रवण बाधित व्यक्तियों को वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन तथा बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है। इसी के साथ लाइव ट्रांसक्राइब, यह एक गूगल द्वारा विकसित ऐप है जो श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने का काम करता है। यह ऐप एंड्रॉयड पर उपलब्ध है और यह श्रवण बाधितों के लिए बातचीत को समझने में मदद करता है। यह 70 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। एवा एक ऐसा ऐप है जो श्रवण बाधितों को वार्तालाप को समझने में सहायता करता है। यह ऐप वीडियो और आवाज़ को रियल टाइम टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब करता है, जिससे उपभोक्ता को बातचीत का आसानी से पालन करने में सहायता मिलती है। इसी के साथ प्रचलित उपकरण है हेयर एड्स। यह एक उपकरण है जो ध्वनि को बढ़ाता है और कानों तक भेजता है, जिससे सुनने में आसानी होती है। और बीटी बिहाइंड द ईयर और ITE इन द ईयर, कान के अंदर, और CIC कंप्लीटली इन कैनाल, या कान के भीतर पूरी तरह से फिट हो जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट, यह एक डिवाइस होता है जो कान की नसों को उत्तेजित करता है और ध्वनि संबंधी संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। स्मार्टफोन ऐप संचार के लिए साइन लैंग्वेज डिवाइस, कुछ डिवाइस साइन लैंग्वेज को पहचानने और टेक्स्ट या आवाज़ को बदलने में सहायता करती हैं। माइक्रोफोन सिस्टम, यह उपकरण खास तौर पर उन परिस्थितियों में उपयोगी होते हैं जहां पर कई लोग एक साथ बात करते हैं।
वाइब्रेशन उपकरण ये श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे वाइब्रेटिंग बेल्स जो दरवाजे की घंटी या फ़ोन रिंग के साथ कंपन पैदा करते हैं। आशा है कि हमारा ये लेक्चर ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। मैं अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।